तो एक सूत्र में बुद्ध कहते हैं, वो कहते हैं कि 4 तरह के लोग होते हैं। वैसे ऐसे कई सूत्र हैं जिसमें वो कहते हैं 4 तरह के लोग होते हैं, ये 4 तरह की चीज़ें हैं। अंगुत्तर निकाय में ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जिसमें बुद्ध कहते हैं 1 तरह का, 2 तरह का, 3 तरह का, 4 तरह का, लेके 10 तरह के, 11 तरह के लोग या स्थितियाँ या सिचुएशंस। तो कहते हैं 4 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग जो प्रकाश से प्रकाश की ओर चल रहे हैं। दूसरी तरह के लोग हैं जो प्रकाश से अंधेरे की तरफ चल रहे हैं। तीसरी तरह के लोग हैं जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ चल रहे हैं। और चौथी तरह के लोग हैं जो अंधेरे से अंधेरे की तरफ चल रहे हैं। बुद्ध ने ऐसे सूत्र में कह के छोड़ा नहीं बात को। जैसे कई बार सूत्र बोल के थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी होता था, क्योंकि जो हमारे उपनिषद में जो सूत्र है उसमें तो एक सूत्र कह दिया गया, एक वाक्य है, एक श्लोक है। अब उसका इंटरप्रिटेशन आप करते रहिए जो करना है। तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है। तो बुद्ध ने ऐसे नहीं किया, बुद्धिस्ट सूत्र ऐसे नहीं है। बुद्ध ने अच्छी तरह उसको समझा दिया। स्वाख्यातो भगवतो धम्मो, उन्होंने धर्म को बहुत अच्छी तरह समझा दिया। तो उन्होंने ऐसे नहीं छोड़ दिया कि 4 तरह के लोग हैं और ऐसे ऐसे हैं और ख़त्म कहानी। उन्होंने कहा कि 4 तरह के लोग हैं जो प्रकाश से प्रकाश की तरफ चल रहे हैं। जो पहली तरह के वो कौन से हैं कि अभी जिनके जीवन में सुख सुविधाएं हैं, जिनके जीवन में सब आराम है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, परिवार भी ठीक है, घर भी ठीक है, पैसे भी हैं, सब कुछ है, और ये व्यक्ति शील, समाधि और प्रज्ञा का जीवन अपनाता है। अब अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो औरों को भी प्रेरित करेगा, खूब दान देता है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देता है, मोनेस्ट्रीज़ को देता है, धम्मा सेंटर्स को देता है, मदद करता है लोगों की। जो इसके एम्प्लॉई हैं उनको बहुत अच्छी तरह रखता है। तो अभी उजाला है, अभी प्रकाश है। ये प्रकाश बुद्ध कहते हैं कि इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में या पिछले जन्मों में बहुत पुण्य काम किए, इसलिए ऐसा जीवन मिला, ऐसे कुल में पैदा हुआ। और आगे की यात्रा भी बहुत अच्छी है क्योंकि अब फिर से पुण्य कर्म कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि मेरे को मिल गया और उसमें एरोगेंस आ जाए और कि अच्छा ये पैसा तो मेरा है, मैं क्यों किसी पे मदद करूं, क्यों किसी पे खर्च करूं। नहीं, तो लोगों की मदद करता है। तो आगे की ज़िंदगी, जो आगे के आने वाला जीवन है, पहले तो यही जीवन और फिर आगे वाला, वो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें उजाला रहेगा। ये तो पहले प्रकार का व्यक्ति हो गया। दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। तो प्रकाश, अभी तो प्रकाश है, मतलब सब कुछ है, सुख सुविधाएं हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा, या जॉब है तो जॉब बहुत बढ़िया चल रही, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ये व्यक्ति न तो शील, समाधि, प्रज्ञा का जीवन जीता है, न किसी तरह के लोगों की मदद करता है। कोई आता है तो उनको कहता है अरे क्यों आ गया मांगने के लिए। इसमें एक कहानी याद आई, वो भी बुद्धिस्ट सूत्र से है। विशाखा थी उनकी फीमेल डोनर। जैसे अनाथ पिंडक थे पुरुष जो बहुत दान देते थे, वैसी विशाखा बहुत दान देती थी। तो जब विशाखा की नई नई शादी हुई, उस घर में गई तो उसने देखा कि अच्छा है, तो मेरे जो ससुर हैं तो बहुत कंजूस आदमी है, किसी को एक पैसा नहीं देता। तो उसने कहा कैसे इनको ठीक किया जाए। उस समय की बहू, अब की बहू होती पढ़ी लिखी तो बोल भी देती। खैर अब की बहुएं तो मोस्ट प्रोबेबली ससुर के साथ रहेंगी नहीं, लेकिन माना अगर कोई हो भी
तो बोल भी सकती है, पर उस समय की। तो उसने कहा क्या किया जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि ये बैठे हुए हैं, इनका नाम था निगारा, और खाना खा रहे हैं। और उधर से एक भिक्षु आए तो इन्होंने उनकी तरफ पीठ मोड़ दी। तो विशाखा ने भिक्षु को कहा कि बंते जी माफ़ करना, मेरे ससुर जी ना बासी खाना खा रहे हैं। अब इनको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि तो बहुत सारे पकवान थे, एकदम फ्रेश खाना था। तो इन्होंने उसको कहा कि तुमने ऐसे कैसे बोला कि बासी खाना खा रहे, बासी है क्या खाना? बोले नहीं नहीं, आप समझे नहीं, ये खाना जो खा रहे हैं ना आप, ये जो धन दौलत आपके पास है, ये पिछले पुण्य कर्मों का फल है, लेकिन अभी ताज़ा कर्म तो आप कर नहीं रहे। भिक्षु आ रहा तो उसकी तरफ पीठ मोड़ के बैठ जा रहे। कोई कहता है कि थोड़ा सा मदद कर दो, कहीं गांव में कुछ करना है सार्वजनिक काम, तो उसमें पैसे नहीं देते, जबकि आपके पास हैं, और जबकि वो काम ठीक ठाक है, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो खैर निगारा जी को उन्होंने कहा बात तो सही कह रही। तो उसके बाद वो बदल गए। तो अगर वो बदलते नहीं तो समझ लीजिए कि उस यात्रा में शामिल हैं कि जो अभी तो प्रकाश है, लेकिन आगे अंधेरा आएगा। इस जन्म में भी आएगा, अगले जन्म में भी आएगा। अगले जन्म को अगर नहीं भी मानते तो ऐसे आदमी की कोई फिर परवाह नहीं करता, कोई उसकी मदद भी नहीं करता, क्योंकि यही मदद नहीं कर रहा तो लोग क्यों मदद करेंगे। तो कभी अगर किसी पे कोई मुसीबत आ गई तो कोई मदद करने को तैयार नहीं रहता। अच्छा, तीसरी तरह के लोग हैं जिनकी यात्रा अंधकार से प्रकाश की तरफ है। तो अब तो अंधेरा है, मतलब कि सुख सुविधाएं भी नहीं है, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा अनप्रिविलेज्ड आप लाइफ मिली इस तरह की। तो वो कहते हैं कि ये पिछले कर्मों का फल है, पिछले कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे। लेकिन ये व्यक्ति अभी शील समाधि का जीवन जीता है, अभी ये जो भी हो सकता है उतने लोगों की मदद करता है, लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करता है, जो भी दान दक्षिणा दे सकता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा नहीं है, तो जितना भी वो देता है। तो अभी क्या आगे जाके इसके जीवन में प्रकाश रहेगा, और अगले जन्मों में ये पुण्य कर्म काम आएगा। अगले जन्म न माने तो इस जन्म में कम से कम लोग मदद करेंगे, ऐसे लोगों की मदद करते हैं। और ऐसे आप सुनते होंगे कि यार ये आदमी है तो गरीब लेकिन बहुत ईमानदार है, ऐसे लोग मिल जाएंगे। और दूसरे तरह के लोग भी मिल जाएंगे कि यार इतनी बड़ी जॉब है, इतना वो करता है, इतना बेईमान आदमी है। मतलब मैं कोई ऐसे जजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे सरकारी कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें लोग कहते हैं कि यार इतनी तनख्वाह मिल रही, फिर भी जो है ये लोग इतने करप्ट हैं। तो खैर ईमानदारी से जीवन जीता है, भी अंधेरा है। लेकिन चौथी तरह के उन्होंने कहा कि अभी भी अंधेरा है और आगे भी अंधेरा है। मतलब अभी तो जीवन में सुख सुविधाएं नहीं हैं, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन है, लेकिन अभी क्या करता है, अभी चोरी करता है, अभी झूठ बोलता है, अभी व्यभिचार करता है, अभी हिंसा करता है। शील समाधि का नाम किसी तरह का ज़िंदगी में है नहीं। मदद क्या करेगा, जब दूसरों की चोरी कर रहा तो मदद कहाँ से करेगा। नशा करता है, तो आगे क्या होगा, आगे भी अंधेरा रहेगा। और ऐसे लोग आप देख सकते हैं, मतलब मैं देखता हूँ, एक्चुअली मैं गांव में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ अभी जो नशे करने वाले लोग हैं, इधर से चोरी कर ली, उधर से चोरी कर ली, कई मेरे सामने मर गए, कई मेरे से छोटे थे। और उनको अभी भी लोग ये कहते हैं यार इसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और ऐसे लोगों की मदद के लिए कोई आता नहीं जनरली, क्योंकि उनको पता है कि ये ठीक रास्ते पे नहीं चल रहा। तो उन्होंने कहा ये अंधेरे से अंधेरे की तरफ यात्रा है। तो उन्होंने कहा भाई या तो पहली तरह के व्यक्ति बनो, अगर आपके जीवन में ठीक ठाक खुशहाली है तो आगे के लिए आप अपने कर्म सही करो, आप दान दक्षिणा दो, आप शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जियो। और अगर अभी नहीं है, जो तीसरी तरह का जो व्यक्ति है कि जो अभी अंधेरा है लेकिन आगे की तरफ ठीक ठाक चल रहा है, तो या तो उसकी तरफ बनो अगर अभी आपके पास नहीं है, या तो
पहले व्यक्ति की तरह बनूं।